जय श्री राधे। बोल गणपति गणेश महाराज की जय। आज हम आपको भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि कलंक चतुर्थी के नाम से बुलाई जाती है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से कलंक लगता है, मगर उसको दूर करने के लिए इस कथा को कहा जाता है। यह भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी दिन मंगलवार, क्योंकि उस दिन 15:34 यानी कि 3:34 तृतीया रहेगी, उसके बाद चतुर्थी लग जाएगी। उस रात को हमने चंद्रमा के बिल्कुल दर्शन नहीं करने हैं। अगर गलती से हो भी जाती है तो हमें ये कथा जरूर सुननी चाहिए, इससे कलंक दूर हो जाता है। एक बार सत्रजित नाम का राजा कृष्ण जी की सभा में आए, तो उन्होंने समंतक मणि पहन रखी थी। तो उसकी रोशनी इतनी थी कि जैसे सूर्य आ रहे हों। सब सभा में बैठे हुए उन्होंने सोचा कि अरे, ये तो सूर्य नारायण जी हमारी सभा में आ रहे हैं। मगर भगवान कृष्ण ने जब देखा कि अरे, ये तो सत्रजित आ रहे हैं, इन्होंने समंतक मणि पहनी है, क्योंकि उन्होंने सत्रजित ने भगवान सूर्य नारायण की पूजा करके वरदान में समंतक मणि ली थी, जिससे कि उससे इतना पैसा धन आता था कि उस राज्य में बिल्कुल भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा कि आप इस मणि को राज्य अग्रसेन जी को दे दो, ताकि ये सुरक्षित हो जाए और राज्य के लिए भी इसका बहुत लाभ होगा। मगर सत्रजित को ये सुन के बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, ये तो हमारे हैं, हम क्यों दें? तो भगवान कृष्ण जी चुप हो गए। वह राजा अपना वापस घर गए, तो उन्होंने अपने भैया को बताया कि ऐसे आज कृष्ण भगवान जी हमारे ये मणि मांग रहे थे। तो उनके भैया बोले कि हम नहीं देते। तो एक दिन सत्रजित शिकार करने जंगल में गए, तो वह वापस नहीं आए। तो उनके भैया ने सोचा कि ये कभी भगवान कृष्ण ने उसको मारकर मणि तो नहीं ले ली। जब भगवान कृष्ण जी को पता चला कि अरे, मुझ पर झूठा कलंक लगाया गया है, मुझे तो इस बात को क्लियर करना पड़ेगा। तो उन्होंने भगवान कृष्ण जी गए और ढूंढने की कहाँ मणि गई, कहाँ सत्रजित गए, तो नहीं मिले। काफ़ी देर जंगल में घूमते रहे। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक शेर के निशान गुफा में जा रहे हैं। देखा तो वहाँ पे शेर तो नहीं, मगर वहाँ पर एक लड़की उससे खेल रही थी मणि से। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे, ये मणि हमें दे दो। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, ये मणि मैं नहीं देती, मुझे तो मेरे पिताजी ने दिए है। तो उन्होंने कहा, ये मुझे अपने पिताजी से मिलवाओ। तो उन्होंने अपने पिताजी से बुलाया, जिनका नाम जामवंती था, और जामवंती जामवंत जी की बेटी थी। तो उन्होंने बताया कि ये मुझसे मणि ले रहे हैं। तो जामवंत जी ने कहा कि हम ऐसे नहीं देंगे, आपको मेरे साथ मुकाबला करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको ये मणि दूंगा। तो भगवान कृष्ण जी बोले कि कोई बात नहीं, ठीक है। भगवान कृष्ण जी ने जामवंत जी से बहुत दिन युद्ध किया। तो उसके बाद जाके जब जामवंत जी युद्ध में हार गए, तो फिर उन्होंने पूछा कि आप बताओ, आप कौन हो? तो फिर उन्होंने अपनी शक्ति से देखा कि जामवंत जी ने कि ये तो भगवान कृष्ण जी हैं, जो पहले राम जी थे। तो उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, आप ये मणि भी ले जाओ और मेरी बेटी भी आप ले जाओ, मेरे पास दो दो मणियाँ हैं। तो भगवान कृष्ण जी कहा ठीक है। उन्होंने जामवंत जी को माफ़ भी कर दिया और जामवंत जी से शादी करके वापस चले गए। जब वापस गए, तो राज्यसभा में सब देखे बहुत ही खुश हुए। उधर सत्रजीत के भाई को जब पता चला कि ओहो, मणि का मैंने झूठा इल्जाम लगाया, तो उनको बहुत ही शर्म आई और उन्होंने कहा कि भगवान, मुझे माफ़ कर दो, मैंने झूठा कलंक आपको लगाया है, इसलिए मैं आपको अपनी बहन की शादी भी आपसे करता हूँ और मणि भी आपको देता हूँ। तो उन्होंने अपनी बहन की शादी भी कृष्ण जी से कर दी और मणि भी भगवान कृष्ण जी को दे दी। इस तरह से उनका कलंक भगवान जी का हट गया। और एक आपको बताते हैं कि ये इस दिन चंद्रमा को क्यों नहीं देखा जाता, कि एक बार भगवान गणेश जी भोजन करके आ रहे थे, तो उनका मोटा पेट जो है उसको देखकर चंद्रमा जी हंसने लगे। तो ये देखकर भगवान गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने श्राप दे दिया कि आपको
आपका ये जो रूप है, आपका रूप ये क्षय होता जाएगा। तो चंद्रमा को बहुत बहुत परेशानी हुई, उन्होंने माफ़ी मांगी। तो उन्होंने भगवान शिव जी से शिव जी की तपस्या की। भगवान शिव जी ने वरदान दिया कि आप अब आपको दोष नहीं लगेगा, और आप चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। फिर गणेश जी भगवान जी से उन्होंने कहा, चंद्रमा ने, कि मुझे आप माफ़ कर दो। फिर भगवान गणेश जी ने कहा, ठीक है, आज से आपकी 15 दिन तक तो जो है आपकी गति घटती जाएगी और 15 दिन बाद बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से उनका कलंक दूर हो गया। बोलो गणेश महाराज की जय।